बेटी आस्था, तुम तैयार हुए कि नहीं? हमें रामायण पाठ पूजन के लिए जाना है ना। दाल चावल हो चुके हैं, आने के बाद सब्जी बनाएंगे। हाँ माँ, मैं तो कब की तैयार हो चुकी हूँ। तो चलते हैं पूजा के लिए। चल बेटी आस्था, चलते हैं। हाँ, ये सब भी लेके जाएंगे क्या? अच्छा। हाँ बेटी, फूल और तुलसी भी लेके जाएंगे। तुझे पता है राम जी को ना तुलसी अत्यंत प्रिय है। हाँ माँ, चलो चलते हैं। ठीक है, चलो जाएंगे। राम राम भाभी जी। माँ, आते जाते समय लोग राम राम क्यों कहते हैं? तो अच्छा, मेरी बेटी को ये जानना है। हाँ माँ, बताओ ना बताओ ना। राम नाम बोलने में ना बहुत शुभ होता है। इन 2 बार राम नाम बोलने से ना 108 माला की जाप पूरी हो जाती है। अच्छा, तो ये बात है। पूजा में कुछ देर और रुक जाते तो अच्छा लगता माँ। अरे बेटी, घर में कितने सारे काम भी तो है। मुझे तो सब्जी भी बनाना है। मिट्टू, जय श्री राम बोल। जय श्री राम। मिट्टू, जय श्री राम बोल। जय श्री राम। यशोदा, पिताजी, आप आ गए। तेरी माँ कहाँ गई? माँ तो अंदर है। माँ को बुला दो क्या पिताजी? यशोदा, थोड़ा पानी पिलाओ। आपको पता है पिताजी, आज हम रामायण पाठ की पूजा में गए थे। अच्छा, हमारी बेटी प्रभु श्री राम की पूजा देखने गई थी। पूजा में ना हर तरफ राम नाम के स्वर गूंज रही थी। वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा पिताजी, लेकिन हम दर्शन करके तुरंत चले आए। कुछ देर और रुक जाते तो अच्छा लगता। यशोदा, पूजा से मेरे बेटी को जल्दी क्यों ले आई? वो जी जानते हो, घर में भी तो बहुत सारे काम है ना। पिताजी, मुझे प्रभु श्री राम के बारे में और कुछ बताइए ना। बेटी आस्था, पिताजी को तंग मत कर। अभी अभी तो ऑफिस से आए हैं, थोड़ा आराम करने दे। तुम तो बेटी के बारे में जानते हो, बचपन से ही ये ऐसी है। प्रभु के नाम लिए बिना ये ना खाती है ना सोती है। तो बाजार से कुछ सामान लाया हूँ, उसको अंदर रख दो। तो जी सुनते हो, एक काम करते हैं, कल आपका छुट्टी है ना? हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि कल बेटी को ना पुजारी जी के पास लेके जाना। पुजारी जी ना प्रभु श्री राम के बारे में सब कुछ बताएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब तो खुश है ना बेटी? हाँ माँ, बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तो अभी मैं समझूं कि मेरा बेटी उदास क्यों है। बेटी आस्था, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, मंदिर जाना है ना। पिताजी, ठीक है पिताजी, चलिए चलते हैं। ठीक है बेटी, जाओ, ठीक से जाओ।
राम राम पुजारी जी। पुजारी जी राम राम बाबा। अरे राम राम मिश्रा जी। राम राम बिटिया। सुबह सुबह बाप बेटे कहाँ चल पड़े? आपके पास ही आ रहे हैं पुजारी जी। ऐसा क्या? आइए आइए मिश्रा जी, आइए आइए। आओ आओ, इधर आओ, इधर। बताइए कैसे आना हुआ मिश्रा जी? आप क्या बताऊं, मेरे बेटी को ना श्री राम के बारे में बहुत कुछ जानना है, इसलिए आना पड़ा। आप थोड़ा प्रभु श्री राम के बारे में विस्तार से बता दीजिए। ओ ऐसा क्या? बता देंगे बता देंगे। अच्छा बेटिया, तुझे राम जी के बारे में जानना है? मैंने सोचा आपके साथ मुलाकात भी हो जाएगा और प्रभु श्री राम की कथा भी सुन लेंगे। प्रभु श्री राम के बारे में बताइए ना बाबा। जब भी प्रभु श्री राम के बारे में सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि सुनती ही जाऊँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बिटिया। आपने तो बेटिया को बहुत अच्छा संस्कार दिया है। ये तो मेरे सौभाग्य की बात है बेटी। मेरे मुंह से प्रभु श्री राम की बात सुनने के लिए तुम चाहती हो, ये बहुत अच्छी बात है। सुनो बेटी, प्रभु श्री राम जी के बारे में अब सुनाता हूँ, तो सुनो बेटिया। ब्रह्मा जी के पुत्र दधीची और दधीची के पुत्र महर्षि कुर्म, उनके कश्यप वंश से जो सूर्य वंश हुआ, उनके 21वें कुल में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। अयोध्या के राजा दशरथ जी के 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ जी के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। प्रभु श्री राम सबसे बड़े थे। भाइयों में भातृ प्रेम बहुत निबिड़ था। मातृभक्ति और पितृभक्ति में प्रभु श्री राम अपने को निछावर कर दिया। क्या था उनके जीवन में, पिता दशरथ जी के सत्य वचन की रक्षा करने के लिए उनको 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा था। तो श्री राम प्रजा वत्सल भी थे। प्रजा को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने अपने प्राण प्रिय माता सीता की भी त्याग कर दिया था। तो अयोध्या ही वह पावन भूमि है जिधर मेरे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। हाँ बेटिया, बहुत अच्छा संस्कार है बिटिया का। सब कुछ प्रभु श्री राम जी की कृपा है पुजारी जी। तो बाबा, प्रभु श्री राम जी का अयोध्या में बहुत बड़ा मंदिर होगा। सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है बिटिया, अयोध्या जैसी पावन भूमि में जहाँ पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, उसी अयोध्या में उनका मंदिर ही नहीं है। पता नहीं कब होगा, कुछ प्रभु श्री राम जाने। तो इसका मतलब अयोध्या में उनका कोई घर ही नहीं है। नहीं बिटिया, अयोध्या में उनका मंदिर ही नहीं है। 2 दिन बाद मुझे अयोध्या जाना है। तुम बाप बेटी दोनों चाहो तो मेरे साथ जा सकते हो। पूरी अयोध्या घूम के आएंगे। अयोध्या? नहीं बाबा, जहाँ मेरे प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं है। प्रभु के बिना तो अयोध्या श्रीहीन है। जहाँ मेरे प्रभु ही नहीं है, वहाँ मैं जाके क्या करूँगी? मुझे अयोध्या नहीं जाना है बाबा। मैं अयोध्या तब तक नहीं जाऊँगी जब तक मेरे प्रभु श्री राम जी का घर नहीं बन जाता। चलिए पिताजी, चलते हैं। तो हम चलते हैं पुजारी जी। राम राम। राम राम बाबा। राम राम मिश्रा जी, राम राम। इस दिन में आते रहना, बेटिया को लेकर आते रहना। आ गए तुम लोग? अरे इससे क्या हुआ?
मैंने प्रभु श्री राम के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन अयोध्या में उनका कोई घर ही नहीं है। क्या करे बेटी, सब प्रभु की इच्छा है। अच्छा, तो आप यहाँ बैठी हैं, दिन भर बस यही काम करती रहेंगी या काम में मेरा हाथ भी बटाएंगी? बस थोड़ी देर और बहू, मैं अपने प्रभु श्री राम के लिए तुलसी की माला तो गूंथ लूं, फिर तुम जो कहोगे मैं सब कुछ करूंगी। जब देखो बस राम 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 राम, आपको तो काम ना करने का बहाना चाहिए। अब बस भी करो रश्मि, माँ से कैसे बातें कर रही? मैंने क्या गलत कहा? प्रभु श्री राम भगवान होते तो हमें इतनी तकलीफ में रहनी पड़ती क्या? कोई भगवान भगवान नहीं होता। ऐसे नहीं बोलती बहू, देखना मेरे प्रभु श्री राम एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे बहू। आपके इस चलन की वजह से तो मेरे ससुर जी घर छोड़ के चले गए, फिर भी आपकी अकल नहीं आई। जल्दी जल्दी खत्म करो अपना काम। हे प्रभु श्री राम, मेरी बहू नादान है प्रभु, कुछ नहीं समझ पाती। राम श्री राम श्री राम। बेटा दीपक, बेटा दीपक, थोड़ा सा फल ले आती तो मैं मंदिर जाती प्रभु जी के दर्शन करने। ठीक है माँ, मैं ऑफिस से आते समय फल ले आऊंगा, ठीक है ना? ठीक है बेटा, झुक झुक जियो मेरे लाल, झुक झुक जियो। आपको मेरी बातें समझ में नहीं आती क्या? इतनी कम तनख्वाह में कैसे खाएंगे, कैसे गुजारा होगा? ऊपर से बेटे को ऑर्डर दे दिया फल लाने के लिए। तुम्हें तो पता है बहू, प्रभु श्री राम को खिलाए बिना मैं पानी तक भी नहीं पीती। क्या करूं, बचपन से आदत सी हो गई है। अरे जाओ जाओ, अपना काम करो। करती हो बहू, करती हो। माँ, माँ, हाँ बेटा, तुम आ गए? ये लो माँ, तुम्हारे प्रभु श्री राम के लिए कुछ फल। अब तो खुश हो? हाँ बेटा, बहुत खुश हूँ। अब मैं मंदिर जाऊंगी। तुम कौन हो बेटा? पहले तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। कौन हो बेटा तुम? तुम्हारे मुंह से राम का नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा, तो चला आया तुम्हारे पास। और तुम रहते कहाँ हो? इधर तो मैं इस मंदिर में रहता हूँ माई। अच्छा, तो तुम इस मंदिर में रहते हो। क्या नाम है बेटा? राघव।
तुम मुझे रघु बोल सकते हो। अच्छा, तो तुम रघु हो। ठीक है ठीक है, चलते हैं, पहले मंदिर दर्शन कर लेते हैं। जय श्री राम। चल बेटा चल। जय राम जय जय राम। हे राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। थोड़ा बैठ जाते हैं बेटा, थक सी गई हूँ, बूढ़ी जो हो गई हूँ ना। तू भी थोड़ा बैठ जा लल्ला। हे राम श्री राम। बहुत थकान सी महसूस हो रही है बेटा। दो भाई, मैं मदद करता हूँ ऊपर ले जाने में। तुम लोग? अरे तुम तो छोटे से बच्चे हो, थक जाओगे। दो ना माई, मैं मदद करूँगा। मुझे पकड़ो। ठीक है बेटा, चल। हे राम, हे राम। हे राम, जय जय राम। हे राम। तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? मेरा कोई घर नहीं है माई, जो भी प्यार से बुलाता है वहीं रह जाता हूँ, जो भी प्यार से देता है वही खा लेता हूँ। क्या तुम तुम्हारे राम जी के लिए रोज फल ले जाते हो? हाँ बेटा, रोज लाती हूँ, जितना हो सके करती हूँ। तुम्हें फल चाहिए क्या? भूख तो बहुत जोरे की लगी है, पर तुम तो ये तुम्हारे राम जी के लिए लाई हो ना। अरे तो तुम्हें भूख लगी है तो ले लो ना, थोड़ा सा फल तुम भी खा लो। लो, अगर तुम भूखे प्यासे मेरे राम जी के द्वार में रहोगे तो क्या मेरे राम जी प्रसाद सेवन कर पाएंगे? नहीं, कभी बुरा नहीं मानेंगे। तुम खा लो ना, खा लो बेटा, खा लो। लो बेटा। पेट भर गया माई। के बेटा, कल से मैं तुम्हारे लिए भी कुछ फल ले आऊंगी, ठीक है? चल, अब चलते हैं, प्रभु जी के दर्शन कर लेते हैं। चल। दो माई, मैं अंदर रख देता हूँ, पुजारी आने के बाद पूजा कर लेंगे। ठीक है बेटा, रख दे। रघु, कहाँ गया बेटा? अरे अभी तो इधर था, कहाँ गया पता नहीं। बेटा दीपक, बेटा कल से ना फल थोड़ा ज्यादा ले आना। तुझे पता है मंदिर में ना एक छोटा सा लड़का रहता है, उसे ना भूखे प्यासे देखे अच्छा नहीं लगता। ले आना बेटा। ठीक है माँ, मैं ले आऊँगा।
राम राम बाबा। राम 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 राम। पुजारी जी कहाँ गए? अरे जी हनुमान जी के पूजा में लगे हैं। अच्छा। राम राम बाबा। राम राम। राम राम आस्था बेटिया, राम राम। हे प्रभु, हे बजरंगबली, हे श्री राम। दुनिया इधर के उधर हो जाए, आज तक तुम मंदिर आना कभी नहीं भूली। क्या करूं, प्रभु जी के दर्शन के बिना अच्छा भी तो नहीं लगता बाबा। लेकिन बचपन से एक ही बात मेरी मन को खाई जा रही है बाबा, कि मेरे प्रभु श्री राम का घर अयोध्या नगरी में अभी तक नहीं बन पाया। पता नहीं बन पाएगा या भी नहीं। अयोध्या धाम में उसका घर बन जाए, यही सुनने को, यही देखने के लिए ये आंखें ये कान तरस गए हैं। पता नहीं इस जन्म में देख पाऊंगी या फिर नहीं। अब मैं भी तो बूढ़ी हो गई हूँ ना बाबा। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, बस मेरे राम जी का घर बन जाए, मंदिर बन जाए। अब राम जी का इच्छा है बेटा, क्या करें। अरे लल्ला, तुम आ गए। पता नहीं उस दिन तुम कहाँ चले गए, मैं तो ढूंढती रह गई। अच्छा अच्छा, चल चल चलते हैं। थोड़ा देर जाते हैं लल्ला। फल खाना है ना तुझे? तू जानता है लल्ला, जैसे तेरा घर नहीं है, वैसे हमारे घर का भी मुकदमा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, दुख की बात तो ये है लल्ला, कि मेरे प्रभु श्री राम का भी घर नहीं। अयोध्या भूमि में अब तक उनका घर नहीं बन पाया, अब तक घर नहीं बन पाया। मेरे प्रभु श्री राम बहुत तकलीफ में है रघु, बहुत तकलीफ में है। मत रो माई, सब ठीक हो जाएगा। सावधान हो जाना। ठीक है रघु, चल प्रभु जी का दर्शन करके फिर घर जाना है ना। चल चलते हैं। हे राम, हे राम। बाबा, वो जो आस्था मंदिर आती थी आजकल तो नहीं आ रही है। मैंने तो बहुत दिनों से नहीं देखा। हाँ शंकर, पता नहीं क्या हुआ, आस्था
क्यों मंदिर नहीं आ रही है? नहीं तो प्रभु श्री राम का दर्शन करना वो नहीं भूलती। पता नहीं कितने दिन हो गए मैं मंदिर नहीं गई। प्रभु श्री राम के दर्शन बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हे प्रभु श्री राम, मैं आपके कब दर्शन कर पाऊंगी पता नहीं। हे राम, श्री राम, क्या करूं? तबीयत भी तो ठीक नहीं है। माई, 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 लल्ला, तुम यहाँ कैसे लल्ला? घर का पता तुम्हें किसने दिया? कितने दिन हो गए मैंने तुम्हें नहीं देखा था। आ बेटा, बैठ। कैसा है रे तू? ठीक तो है ना? कितने दिन हो गए माई, तुम मंदिर नहीं आई। मैं तो तुम्हारी रोज राह देखता था और देखो तुम्हें ढूंढते ढूंढते चला आया। अच्छा क्या लल्ला, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए मंदिर नहीं आ पा रही हूँ। तुम चले आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अरे माई, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूँ। खुशखबरी? वो क्या लल्ला? मेरा घर बन गया है माई। अच्छा, जनवरी 22 को अयोध्या में मेरा घर प्रतिष्ठा है माई। मैं तुम्हें आमंत्रित करने आया हूँ। अब तो तुम्हें अयोध्या आना पड़ेगा माई। मैं आज बहुत खुश हूँ लल्ला कि तुम्हारा घर बन गया, परंतु मैं अयोध्या नहीं आ सकती लल्ला। तुम तो जानती हो अभी तक मेरे प्रभु श्री राम का घर नहीं बन पाया, और मैं चाहते हुए भी अयोध्या नहीं आ सकती, नहीं आ सकती लल्ला। लेकिन मैं जानती थी राम जी, मेरे प्रभु एक दिन सब ठीक कर देंगे। मैं बहुत खुश हूँ लल्ला, मैं बहुत खुश हूँ। वो सब मैं नहीं जानता, पर तुम्हें अयोध्या आना ही पड़ेगा। तुम थोड़ा ठहरो लल्ला, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हमारे गरीब खाने में तुम पहली बार आए हो ना लल्ला। तुम बैठो, मैं खाने के लिए कुछ फल ले आती हूँ। ये लो लल्ला, तुम्हें बहुत पसंद है ना? लो। पता नहीं तुम में ऐसे कौन सा जादू है, ऐसा लगता है बस तुम्हें देखते जाओ। खा लो लल्ला, खा लो। लो। खा लो लल्ला। मेरा पेट तो भर गया माई। थोड़ा सा खा लेना लल्ला। नहीं माई, पेट भर गया है, अब मैं चलता हूँ। कहता हूँ माई, पर याद रखना 22 जनवरी को अयोध्या जरूर आना। ठीक है बेटा, अगर भगवान चाहे तो जरूर आ जाऊंगी, पर तुम तो चाहते हो। ठीक है, आते रहना बेटा, आते रहना।
दीपक, दीपक बेटा। राम राम बाबा। राम 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 राम। ता ठीक तो है ना बेटा? वो मंदिर क्यों नहीं आ रही है? माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है बाबा, इसलिए वो मंदिर नहीं आ पाती है। बचपन से आज तक तुम्हारी माँ की एक ही ख्वाहिश था, 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है। ये लो बेटा, अयोध्या से आए ये अक्षत और निमंत्रण अपनी माँ को दे देना, बहुत खुश होगी बेटिया। 22 तारीख को अपनी माँ को लेकर अयोध्या जरूर आना। ठीक है बाबा, माँ को लेकर अयोध्या में हम जरूर आएंगे। राम 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 राम। रोशनी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अजब सी खुशबू से घर भर गया है, जैसे तुलसी, चंदन? अरे हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, तुलसी और चंदन की खुशबू। माँ, माँ। हाँ बेटा। हाँ हाँ, घर में कोई आया था क्या? अरे बेटा, क्या बताऊं, मैंने तुझे बताया था ना, वो जो मंदिर में छोटा सा लड़का रहता था। मैं बहुत दिनों से मंदिर नहीं गई ना, तो मुझे ढूंढते ढूंढते घर तक चला आया। वही आया था। घर में कुछ फल था, बस खाया और चला गया। 22 जनवरी को उसका घर प्रतिष्ठा है, सो आमंत्रित करने चला आया। चलो, भगवान ने किसी की तो सुन ली। उसका घर बन गया बेटा, उसका घर बन गया। 22 जनवरी को अयोध्या में? तुझे पता है माँ, पुजारी जी ने निमंत्रण पत्र और ये अक्षत दिए है। प्रभु श्री राम जी का घर बन गया माँ। 22 जनवरी को उनके मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। क्या क्या कहा तुमने? मेरे प्रभु श्री राम का घर बन गया और वो भी प्रतिष्ठा होने वाला है? हे राम, हे राम, मैं आज बहुत खुश हूँ बेटा। तुझे पता है बेटा, ये सुनने के लिए मैं बचपन से तरस गई थी। मेरा राम का घर बन गया। इतना ही नहीं माँ, हमारे घर का जो मुकदमा चल रहा था उसमें हम जीत गए और मुझे सरकारी नौकरी भी मिल गई। माँ, मैं ना कहती थी, एक दिन मेरे राम सब कुछ ठीक कर देंगे। देखा, सब कुछ ठीक हो गया बेटा। और सबसे बड़ी इच्छा मेरी राम जी ने पूरी कर दी। मेरी राम जी का घर बन गया। बस बचपन से यही ख्वाहिश थी कि मेरे राम जी का घर बन जाए, मेरे राम जी का घर बन जाए। ये क्या है माँ? फूल, तुलसी, कहीं प्रभु श्री राम खुद यहाँ? धन्य हो माँ, प्रभु श्री राम खुद ऐसे निमंत्रण देंगे। यानी मेरे प्रभु श्री राम आए थे, मेरे प्रभु श्री राम आए थे। मैं पहचान नहीं पाई, मैं बाबरी पहचान नहीं पाई अपने राम को। इतने दिनों तक मेरे राम मेरे साथ साथ थे, मैं समझ नहीं पाई। हे राम, कहाँ हो प्रभु? हे प्रभु, तुम कहाँ हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आ जाओ प्रभु। हे राम, हे प्रभु, मेरे राम, मेरे राम।